जनकपुर की नारियां तीन तरह से भगवान के दर्शन कर रही हैं। कल बात चली थी कि कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर हो। ये मेरी नजर का कसूर हो। जब इस मार्ग में कोई पांव रखता है, यहाँ एक बड़ी प्यारी बात है, निरखहि राम रूप अनुरागी। परमात्मा को और महात्मा को, ये संसार से हटके हैं। परमात्मा और संसार अलग अलग है, इनमें विरोध है। जब कोई उस दल का होता है ना, तो इस दल वाले उसे नाराज होते हैं शुरू में। बाद में तो सबको अपना बनना पड़ता है। शुरू में नाराज होते हैं कि भैया हमारे दल को एक उधर चला गया है। तो जब वो भगवान के दर पे जाता है तो लोग फिर जो है उस पर थोड़ा सा कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। तो यह एक शब्द है, निरखहि राम रूप अनुरागी। जब कोई परमात्मा को या महात्मा को, गुरु को जब प्रेम से देखता है, प्रेम करता है, उनका होता है, तो दुनिया को ये बात सहन नहीं होती। उन पे ये बात झिलती नहीं है। और यहां तीन तरह से देख रही हैं गोपियां। एक तो झरोखों से देख रही हैं, और दूसरी ऊपर से देख रही हैं, तीसरी द्वार पे बैठ के देख रही हैं। बड़ी बूढ़ी तो छूट रहती है, वो द्वार पे बैठ के देखती हैं। हैं? जब वो द्वार पे बैठ के देखती हैं ना, उसका अर्थ अलग है। कोई साइड से प्रवेश कराना चाहिए, कै दिन का है। निरखहि राम रूप अनुरागी, अपने देश में अपनों को अपना परिचय देने के लिए पहले परदेश जाना पड़ता है। जब हम परदेश चले जाते हैं तो अपने देश वाले हमें बड़ा महत्वपूर्ण मान लेते हैं। अरे साहब अमेरिका, अरे वो लंदन। अपनों को अपना परिचय देने के लिए अपनों से दूर जाना पड़ता है, तब अपनों में परिचय होता है। ऐसे ही परमात्मा का प्यारा होते हैं तो शुरुआत में लोगों का विरोध होता है, उसके बाद फिर सारा संसार अपना होता है। सारा संसार तो उस समय जब शुरुआत में जब विरोध होता है
तो उस समय जो हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा मजबूती से पांव टिका के रखने पड़ते हैं, नहीं उखड़ जाएंगे। वो जो धारा है उसमें उखड़ जाएंगे। तो एक पंक्ति है बड़ी प्यारी, तो मैं बहुत देर से हमें देख रहे हैं कि हमारी तरफ देख है। नीचे क्या हो रहा है? ऑर्गन वाले, नीचे क्या हो रहा है? इतनी देर से हम इतनी देर से इशारा कर रहे हैं कि अपने सब रूठे। अब हम रूठ गए तब सुना रहे हो, ये बजा रहे हो। मोबाइल को यूज मत किया करो बिना बात है। तो पहले हमसे इशारा तो पालो, और जैसे खोजा करो ना कुछ, उसमें भी एक आंख थोड़ी सी हमारी तरफ रखा करो, आधी आधी। अपने सब रूठे चाहे हो जाए बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो जाए बदनामी। ये भाव बन जाए, भीतर से डिगे न पैर, जम जाए। अपने सब रूठे चाहे हो जाए बदनामी। एलईडी को कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, एलईडी से, इस एलईडी से इसको यहां करो, बिना कहे कर लो करो। नीचे जो लोग बैठे हैं उनकी परेशानी देख लिया करो। अपने सब रूठे चाहे हो जाए बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब नाचने का मन हुआ करे बहुत देर, तो मारते क्यों रहते हो भाई? कोई बुरा काम थोड़ी ही कर रहे हो, हैं? रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर। कुछ बोले, कोई कुछ बोले, मैंने भर ली हामी। कोई कुछ बोले, मैंने भर ली हामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे
कुछ पाया मैंने तुमको पाकर। मुझ जैसे खोटे को, मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी। मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। हो। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर। कोई कुछ बोले मैंने भर ली हामी। कोई कुछ बोले मैंने भर ली हामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठ, वो तो रूठेंगे ही, कन्फर्म है, लेकिन चिंता न करना, फिर वे किसी दिन ये कहेंगे सॉरी गलती हो गई, यू आर राइट आई एम रॉन्ग। वो ये कहेंगे कि तुम ठीक थे हम गलत थे। हाँ? निरखहि राम रूप अनुराग। भगवान के दर्शन कर रही हैं प्रेम के साथ, भाव के साथ, बड़े प्रेम से। अब उनके घर पे भगवान कैसे आवे, क्योंकि उनके तो भैया बंधन पड़े हैं। एरी मैया, कथा तक आना भी बड़े खाइयां पार करनी पड़ती हैं, है ना, बड़े पहाड़ पार करने पड़ते हैं, न जाने कितनों की सुननी पड़ती है, अंदर के बाहर के, तब जा करके आया जाता है। उन्होंने अपने अपने बच्चों को भेजा, बेटा जाओ भगवान के दर्शन करना, सेवा करना। एक बात बताऊं आपको, आप कथा सुनने आते हो ना, आपको रस आता, ये अलग बात है, लेकिन आपको पता नहीं है आपके द्वारा परमात्मा की और महात्मा की एक अनजाने में ही बहुत बड़ी सेवा भी हो रही है। क्योंकि भगवान को सबसे प्यारा होता है जो भगवान की कथा श्रवण करता है, और संत को भी वो प्यारा होता है। और सेवाएं लोग करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन भगवान की कथा सुनना भी भगवान की एक सेवा है। 9 भक्तियां हैं, 9 भक्तियां, उनमें सबसे पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगते संतन कर सेवा।
प्रथम भगते संतन कर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंग। दूसरी रते मम कथा, क्या हो रहा है? दूसरी रते, हमसे ज्यादा तो ये प्रवचन कर रहा मैं। दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। आप लोगों के यहाँ बैठ जाने मात्र से दो भक्ति शुरू हो गई, संतन संगा और कथा प्रसंगा है, दो भक्ति हो गई। अब ये दो भक्ति भगवान की हम करें और भगवान के हम प्रिय न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान ने स्वयं वचन दिया कि नवमः जिनके एकौ होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। ई नारी पुरुष सचराचर कोई। नव में जिनके एकौ, और हमारी तो दो है रही हैं। भगवान कह रहे हैं नौ में तो एक होए, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। वो मेरा प्रिय बन जाता है, और जब वो मेरा प्रिय बन जाता है तो शुरू शुरू में थोड़ा सा संसार उसके विपरीत होता है, लेकिन बाद में मैं संसार को भी उसका प्रिय बना देता हूं। संसार उसका प्यार करने वाला हो जाता है। तो बच्चे आए हैं, ठाकुर जी की सेवा करी। ठाकुर जी राम जी के पास आकर के बोले, प्रभु आप जो है जनकपुर देखने आए हो ना? बोले हाँ। बेंजो भैया कहाँ, उधर क्या है? हम इधर हैं। पानी की टिक्की वाला इधर है, तेरी निगाह किधर है? अब ये लोग यूं कहते हैं कि हमें टोको मत करो, ऊपर दे। तुम जानबूझ के बहुत देर करते हो, फिर कहते हो। तो हम बहुत देर से इशारा करें कि बेंजो धीमा करो। क्या कह रहे थे हम? सब मुझे जैसे ही है का? हाँ, बच्चे जो है भगवान के पास आकर के कहते हैं कि भगवान आप जनकपुर देखने आए हैं? बोले हाँ आए हैं। तो हम जनकपुर के वासी हैं, हम यहाँ का चप्पा चप्पा जानते हैं। यह हमारे प्रभु पग पग जोहा देखा हुआ है, हम आपको दिखा दें? राम जी बोले भाई हम ढूंढ रहे हैं ऐसा कोई कि हमें नहीं दिखा दे, बता दे। हमें कोई गैल को यहाँ को पता हो, कैसे अनजान बन रहे हैं। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानने हारा। तो सारी दुनिया को जानते हो, कह रहे भैया यहाँ के रास्ता ना पता हो हमें, और ने कहा हुआ है। ये भक्ति का कारण है, ये प्रेम के कारण है। बोले ठीक है भैया, हमें दिखा दो। अब भगवान को रास्ता पूरा घुमाने लगे वो। अब कथा तो यहाँ बड़ी रसीली, बड़ी ऐसी है, लेकिन क्योंकि आज 5वां दिन हो गया, अभी हम जनकपुर में ही डोल रहे हैं। आज 5वां दिन है कि चौथा है? तो कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो? वो एक दिन घटा रहा हो हमारा है। अब मैं और सुनन चाह रहा हूं तो दोबारा होगी ना, चिंता क्यों करता है? उधार खाता रहना चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत सारी कथाएं मैंने पीछे भी बहुत संक्षिप्त से कह दी हैं। तो यहां कुल मिलाकर के मैं पहुंचता हूं कि वो जो है सब दिखा दिखू करके आते हैं और फिर भगवान से कहते हैं कि आपको हमने नगर दिखाया और कुछ सेवा हो तो बताइए। भगवान ने कहा भैया हमारी सेवा तो होगी, तुम बताओ तुम्हारी क्या सेवा करें।
हैं? बोले ठीक है। बोले एक काम करो, अब आप हमने नगर दिखायो, लेकिन आपने हमारे घर में ने पांव डाल दियो सो हमारो कल्याण है जा। पुर बालक कही कही मृदु वचना, सादर प्रभु ही दिखा वही रचना। निज निज घर सब ले ही बुलाई, निज निज घर सब ले ही बुलाई। अपने अपने घर जो है वो बच्चे भगवान को बुलाते हैं और भगवान मना नहीं कर पाते। उसका एक कारण है, क्यों मना नहीं कर पाते? प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। कोई रस्सी नहीं है, कोई साकर नहीं है, लेकिन कैसे भगवान जा रहे हैं? जैसे कोई गैया को रस्सी में बांध करके और आगे आगे चलता है, गैया अपने आप पीछे पीछे चलती है, खींचनी नहीं पड़ती है। ऐसे ही रस्सी नहीं दिख रही पर राम बंध गए हैं। निज निज घर सब ले ही बुलाई है। काय में बंधे हैं? प्रेम की रस्सी में। जान मीरा की न राणा ले सका, चेहर भी
चलेगा तो पहले उसे जहर पीना, अलग अलग जहर है। ये कछु आसपास के लोग भी जहर पे वांगे, काननते हैं, काननते जहर पीना पड़ेगा और जहरीली बातें होंगी, लेकिन उन्हें पीना पड़ेगा और पचाना भी पड़ेगा। और जब कोई जहर पचा दे, कोई अमृत पचा लेता है तो देवता बन जाता है, और जहर पचा देता है तो महादेव बन जाता है। तुम 6 भाई और 6 भाइयों के बच्चे थोड़ा थोड़ा जहर पचा रहे होंगे। कोई कछु कह रहा होगा, अच्छा जी शिकवाबाद में फिरोजाबाद में जिनके बहुत यार दोस्त माथे जरूर जी मांग के ला रहे हो, तब कथा कराए जिन्हें बातों का हो हैं। अब ये जहर हो है, लेकिन जब पचा जाओगे सोई अमृत बन जाएगा, महादेव बन जाएगा। भात नरसिंह भगत का तुमने भरा, भात नरसिंह भगत का तुमने भरा, वृंदावन के सेठ संवरिया बन गए। उसमें आपकी माँ का नाम पढ़ा, क्या श्रीमती सरस्वती, क्या श्रीमती सरस्वती। सचमुच में ऐसी माँ ही होनी चाहिए जो एक रामायण में चौपाई आई है, पूजा ही तुम ही सहित परिवार, पूरे अपनी संतान को लेकर के, नातियों को लेकर के। नाती पंक्ति भी है एक आध, क्या नाती नाती है भाई, 2 पंक्ति है गए तो बस अब का और का लूटेगी भगवान है। बताओ, पंक्तियों के साथ में बच्चे हैं, बहू हैं, सब बैठ करके जिनको कथा सुना रही है, ऐसी जननी लाखों में करोड़ों में कोई एकाध होती है। प्रेम से
प्यार कर रहे हैं, लेकिन मेरे विशेष श्रोता सुनने वाले दो और हैं, एक तुम्हारे बड़े भाई और एक तुम्हारे पीछे बैठे हैं। श्रोता मेरा अलग से समझ में आता है, क्योंकि मेरी बात पहले ही समझ लेता है वो, और जब पहले समझ लेता है तो मेरी समझ में आता है। जो पुरानो है कोई है, ये पुरानो है। भाव तुलसीदास का पूरा किया, भाव तुलसीदास का पूरा। तुलसीदास जी चित्रकूट में रहते थे। एक बार वृंदावन आए, और वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर, मुख्य मंदिर नहीं, एक अलग मंदिर था, उसमें जो है मुरली वाले कन्हैया की मूर्ति में, उसके महंत थे परशुराम जी महाराज, एक संत, उनका नाम था परशुराम दास। उन्होंने कहा, ए तुलसीदास जी, अच्छा राम ते बात नहीं बनी सो कन्हैया की नगरी में आए हो, हैं राम कछु कम पड़ेगा। अब तुलसीदास जी बोले, जाके आंखें में अभी भेद बनो बैठे हो है, जबकि मेरा राम और कृष्ण तो अलग अलग है ही नहीं, वो तो एक ही है, लेकिन ये भेद लिए बैठा है। तुलसीदास जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु जाके भेद दूर करो, आपकी सेवा कर रहा है, आपका सेवक होकर के भी भेद बना रहा तो आपकी सेवा का फल क्या रहा? आपकी सेवा का फल भेद मिट जाना है। सेवा कृपा करो मेरे ऊपर और जाके भेद मिटाओ। बोले कैसे मिटाऊं? बोले आप इसी मूर्ति में मुरली हटाओ और धनुष बाण ले लो, राम बन करके दिखा दो। उन्होंने परशुराम दास जी को बुलाया, बोले इधर आओ, यहाँ खड़े आ जाओ, जरा गौर से दर्शन करना, मैं माथा झुका रहा हूं। तुलसीदास जी ने ठाकुर जी को माथा झुकाया, किस प्रार्थना के साथ? गौर से देख रहा कि मुरली खिसक रही है, मुरली नीचे आ गई और ठाकुर जी की जो मूर्ति, जो प्रतिमा थी, उसके आसपास कुछ गोपियां थी, अष्ट सखी, वे गायब रह रही हैं, आंखों के सामने पिघल गई, गायब हो गई। और उन्हीं में से राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और नीचे हनुमान जी महाराज सब बन के खड़ा हो गया। ये भाव तुलसी दास का पूरा किया, छोड़ मुरली धनुष धारी बन गए। वो जो इंतजार कर रही थी वो माँ, जिसने अपने बच्चों को भेजा था कि जाओ कि राम आ रहे होंगे, राम आ रहे होंगे, लेकिन वह को होश नहीं रहा तो घर में कुछ तैयारी नहीं कर पाई, घर वैसा ही डरे हो। अब जैसे ही माने राम जी को देखा, अपने बच्चे को देखा, अरे ये सचमुच में भगवान आ गए और मैंने कोई तैयारी नहीं की, अब क्या करूं? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? तो जब जाने तो कछु करे ना घर में, फिर भगवान कैसे आ गए? अरे बाबा रे, ओ बा आंगन की बात ना है रही, जा आंगन की बात है रही है। आप तालियां बहुत अच्छी बजा रहे हैं, लेकिन केवल आगे आगे वाले।
तालियां बहुत अच्छी बजाते हो। तो जब उसने देखा और वो जब तक जो सोच पाती तब तक तो ठाकुर जी, राम जी और उंगली पकड़ रखी है बच्चे ने, लेकर के सामने आ गया। अब कछु बात नहीं बनी। को कछु कहि न, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। को कछु कहि न, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। चितवत पंथ रहूं दिन राति, अब प्रभु देखे जोड़ानी छाती। अब प्रभु देखे जोड़ानी छाती। अब वो सोच रही है कि मैं पहले अपने बालक के पांव छूं कि पहले भगवान के पैर पढ़ूं। समझ में नहीं आ रहा। किसी ने कहा कि लो बेटा के पांव कौन पड़ता है? तो उसने कहा कि अब ये मेरा बेटा नहीं है, जिसने राम के दर्शन करा दिए, नहीं मैं कहां ढूंढती, कहां जाती और कौन मुझे जाने देता। इसने राम घर ही ला करके और मुझे राम के दर्शन करा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागूं पांव। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बता। अपने बेटा को गोद में लिया और माथा चूमने लगी। बेटा आज मैं तेरे को अपने ऋण से मुक्त करती हूं और उल्टी में तेरी ऋणी हो गई। क्योंकि संसार के जितने संबंध हैं उनको पा जाना अलग बात है, लेकिन ठाकुर जी को मिला देना ये बहुत बड़ी बात है। रिश्ते नाते तो हर जन्म में मिलते हैं, भैंस पौई बनेंगे तहुआ में गुटबाजी होती है। कुत्तन में देखो, जालंग के कुत्ता और बालंग के कुत्ता अलग अलग गुट होता है। एक घुर्रा जा तो बाकी संग के इकट्ठे जाएंगे, जाके संग के इकट्ठे जाएंगे। तो संसार में हम पौहेव बने, पशु भी बने, तो भी गुट वाले मिल जाएंगे हमें। लेकिन यदि कोई परमात्मा से मिला दे हमें, फिर बात ही अलग है। उस मां ने कहा बेटा आज जो है मैं तेरी ऋणी हो गई हूं, तू मेरे ऋण से मुक्त हो गया। भैयाओ, अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को, अपने भाई बंधुओं को जो व्यक्ति भगवान तक पहुंचाने का रास्ता बनाता है, या तो भगवान से मिला दे या भगवान की कथा से मिला दे, वह समाज के ऋण से उऋण हो जाता है। परिवार के ऋण से उऋण हो जाता है, उसका समाज ऋणी हो जाता है, परिवार उसका ऋणी हो जाता है। क्योंकि समाज तो केवल नाशवान वस्तु देगा, लेकिन उसने नाशवान नहीं है, ये शाश्वत है। ये यहां भी काम आती है और वहां भी काम आती है, ये शाश्वत है। इसलिए अपने बेटा के माथे को चूम करके कहती है बेटा मैं आज बहुत खुश हूं। इस दुनिया में दो तरह के बेटे हैं, एक श्रवण कुमार जैसे और दूसरे भगीरथ जैसे। भगीरथ जी महाराज गंगा को लेकर के आए, उनके जो है सगर के पुत्र थे 60,000 और वो भस्म हो गए थे। उनके कल्याण के लिए भगीरथ जी गंगा लेकर के आए, तो उन्हें अपने पुरखा तारे। अब हम सबन के पुरखा मई जाते, हम मई जाएंगे हैं, हम सब जो है सब वहीं जाएंगे।
तो उनकी जो है अब तक गंगा जी तार रही हैं। पुरखा भी तरे, खुद भी तरे, बच्चे भी तर रहे हैं, हम सब तरेंगे। तो ऐसे ही इस कथा की गंगा को जो लाता है वो भगीरथ होता है। अपने पुरखाओं को तरन तारण करता है, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने क्षेत्र को तरन तारण करता है, वो भगीरथ होता है। और गंगा जी ये नहीं ला पावे तो कम से कम अपने माँ बाप है, अब कंधा की जरूरत ना है। श्रवण कुमार तो कंधा पे धर के ले गई। अब तो भगवान ने हमें साइकिल दे दी है, मोटरसाइकिल दे दी है, 4 व्हीलर दे दी है, जुगाड़ दे दी है, जीप दे दी है, कार दे दी है। अपने पड़े उड़े ने भरो और गंगा जी में ले आओ, कर लो डुबकी लगाओ। तो जो गंगा जी को लावे वो भागीरथ है, और जो गंगा जी में अपने बड़े बूढ़े लावे वो श्रवण कुमार है। और जिन दोनों में तो कोई काम न करे तो बाय तो भैया चुल्लू भर पानी में डूब के मर जानो है। ये दो काम नहीं कर पावे। चलो गंगा जी नहीं ला पा रहा तो गंगा जी में बड़े बूढ़े ले आवे हैं, लेकिन दो काम नहीं कर पावे तो तू डूब के मर जा रे। गाई देगा, गाय देगा।
गोबर और सानी में डूब के मर जा रे चूरू भर पानी में। बच्चियां स्कूल की ड्रेस पहन करके जब नाचती हैं तो मुझे एक बात याद आती है और बड़ी अच्छी लगती है मुझे एक बात याद आती है कि जीवन में सच्ची पढ़ाई यही पढ़ा रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ में आध्यात्मिक पढ़ाई भी बच्चों को मिल रही है, यही सच्ची पढ़ाई है। कछु जे करूं बता स्कूल चलाना चाहिए जिन्हें के कथा है बे मूड हैं, बे अंधे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि इस शिक्षा के बिना, इस विद्या के बिना वो विद्या देने वाले मनुष्य नहीं बना पाते। आतंकवादी तो बना सकते हैं, बदमाश तो बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ जब ये बच्चे इसमें भी बैठते हैं तो फिर ये इंसान बनते हैं, प्रहलाद बनते हैं, ध्रुव बनते हैं। वे मूड हैं जो ये कहते हैं कि बताओ जिन्हें बच्चा पढ़ाने चाहिए कि जिन्हें कथा करानी चाहिए। अरे पागलो हो ने दिमाग ते काम ले हो, जो ज्यादा बिना संस्कार के पढ़ गए हैं वे गुंडागिरी कर रहे हैं चौराहे पे फिरोजाबाद के पे लेकिन जो ऐसे स्कूलों से निकलते हैं वे माता पिता के भक्त बनते हैं और बड़े बड़े पदों पर बैठकर देश का कल्याण करते हैं। तो मैं बहुत खुश होता हूं जब ये बच्चे संस्कार युक्त हो जाते हैं। शील बिना आदर्श श्रेष्ठता और तार बिना झंकार नहीं है। शब्द समझिए, शील बिना आदर्श श्रेष्ठता, कोई श्रेष्ठ बने लेकिन शील न हो, अहंकारी हो जाए, पढ़ के हैं बोले मैं 95% लाया हूं जा लेके और दुनिया है फिर परेशान करे, वो इंसान बना के राक्षस बना। तो शील बिना आदर्श श्रेष्ठता और तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या कल्याण करेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। जहां नैतिकता है, जहां भक्ति है, जहां मनुष्यता है, जहां संस्कार हैं, तो मैं बहुत खुश हूं इस बात से। तो सारो जीवन खोयो गोबर और सानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरे। तो भागीरथ या श्रवण कुमार यदि कोई बनता है तो जीवन सफल हो जाता है। वे सब जो बच्चे थे ना, उन्होंने अपनी मां की पूर्ति करी। और एक बात बताना चाहता हूं, जब जो अच्छे लोग होते हैं ना, अच्छे लोग, उनसे पहली मुलाकात में ही इतना लगाव हो जाता है। कभी कभी आप लोगों को, आप पहली बार कथा में आए होंगे तो नेक देर के लिए आए होंगे, झूठ मार सकूं, लेकिन फिर वहीं के बन के रह गए होंगे, हैं? तो शुरुआत जब होती है ना, शुरुआत में जिससे अपना मन मिल जाए, संत से, गुरु से, भगवान से, कथा से, तो फिर बिछुड़ना बड़ा कठिन हो जाता है, अलग होना बड़ा कठिन हो जाता है। तो हुआ ऐसा कि जब ये बच्चे इतना लगाव कर गए भगवान से थोड़ी ही देर में, अब जनकपुर लौट आइए सभी लोग, ईमानदारी के साथ जनकपुर आ जाएं। हम लोग जनकपुर में हैं, ठीक है? अब स्कूल में बार बार न जाएं, फिर स्कूल की चर्चा कभी हो तब जाएं,
तो ये जो बच्चे थे ना, जब मां की कृपा हुई, मां का आशीर्वाद मिला, और राम जी जब जाने की कहने लगे कि भैया तुमने हमारी सेवा करी और अपने घर बुला करके भी हमें बड़ा प्यार दिया, अब हमें आज्ञा दो, हमारे गुरुजी इंतजार कर रहे होंगे, बिन पैते सीमित समय लेके आए हम हैं, अब भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए हमें जाने दो। सोई बालकन की आंखें भरी आई। क्यों? मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हरि ले, बिछुरत एक प्राण हरि ले। ये कथा की जब कलश यात्रा निकलती है तब बहुत अच्छा लगता है, पर जब लास्ट का दिन विदाई का आता है तब जो है बड़ा दुख होता है, रोना आता है, क्योंकि ये मेला लगता है, और मेला जब लगता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेला जब बिछुड़ता है तब आंखें भर आती हैं। तो उन बच्चों की आंखें भर आई कि तुम आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, अब तुम जाने की बात कर रहे हो ना, तो हमें रोना आ रहा है। हमसे एक प्रार्थना है हमारी, क्योंकि हम आपके लायक तो नहीं हैं। मुझ जैसे खोटे को कर दिया नामी, मुझ जैसे खोटे को आपने, हम छोटे छोटे बच्चों को अपना मित्र बना लिया, अपना बना लिया, ये आपकी महानता है। लेकिन हमारी एक प्रार्थना है। बोले बताओ। तब भी बालक कहते हैं कि चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार तुम, हम से गरीबों से नेह क्यों बढ़ाओ। हमें तो आपसे प्रेम हुआ, पर आपको प्रेम हुआ कि नहीं हुआ हमें पता नहीं, उसका कुछ प्रमाण तो दो। और वैसे आप हमसे प्रेम क्यों करोगे? कहाँ आप और कहाँ हम, हमसे गरीबों से नेह क्यों। बालक रो पड़ा, एक तो उंगली पकड़ के चला था ना भगवान की, उसकी आंखें भर आईं कि ये बताओ दोबारा हमें कब मिलोगे और कहाँ मिलोगे, क्योंकि हम आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, और आपके अयोध्या के जो गार्ड हैं वो हमें घुसने नहीं देंगे। आज तो आप हमें चौरे में रोड पे चलते मिल गए, लेकिन ऐसे तो हम मिल नहीं पाएंगे। लेकिन वादा करके तो जाओ कि चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार तुम, हम धनहीनों से स्नेह क्यों बढ़ाओगे। हम तो गरीब बालक हैं, हमारे तो मैया की कृपा भई कि मैया ने हमें भेज दिया और हम चले आए, तो दर्शन हो गए, उंगली भी पकड़ ली, छूने को भी मिल गया। लेकिन पता है आपके दर्शन करके अब हमने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। हम जैसे भी हैं, खोटे हैं, खरे हैं, भले हैं, बुरे हैं, किंतु सत्य कहो राम हमें भूल तो न जाओगे। सत्य कहो राम हमें भूल तो न जाओगे। राम ने उन बच्चों की जब दशा देखी, उन प्यार देखा, भाव देखा, भगवान की भी आंखें भर आईं। बोले भैया हम तुम्हें क्या बताएं, हम दुनिया में जाने कहां कहां जाते हैं। ये बात सही है कि हम सबसे नेह नहीं लगाते, पर तुम जैसो प्रेमी मिल जाए तो फिर हम नेह तोड़ भी नहीं पाते हैं।